तो पहले सौरभ आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कल जो धमाका किया है बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार आज सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, तो क्या हलचल फिलहाल चल रही है वहां पर? क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। अब ऐसे में आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या मकसद है उसका? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जब जाति आधारित गणना जब जारी की जाएगी उसके बाद हम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे और बिहार में सभी जो 9 पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये जाति सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर ऑल पार्टी जो मीटिंग होगी उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो रखे जाएंगे और ये भी तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में सरकार कौन कौन सी कल्याणकारी योजना किस किस जाति के लिए ला सकती है और इसके अलावा आरक्षण पर भी बातें की जाएगी। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जिनका परसेंटेज जो है वह पहले से काफी बढ़ा है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा, उस पर भी मंथन किया जाएगा कि उनके आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि कल जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो निश्चित तौर पर अब आरक्षण की मांग भी बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी का कहना है कि ये जो आंकड़े आए हैं ये जल्दबाजी में आंकड़े आए हैं, क्योंकि मात्र 40 दिनों में पूरे बिहार में जाति आधारित गणना की गई है और ये जल्दबाजी में आनन फानन में की गई है। क्योंकि कई घर ऐसे हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर जातीय जनगणना की जो टीम है वह नहीं पहुंच पाई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आधा रहा है और इसमें केवल सरकार की कोशिश यही है कि बिहार की जनता के सामने एक भ्रम पैदा किया जाए। लेकिन एक तरफ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सच्चाई यह भी है कि 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य ने न सिर्फ जातीय आधारित गणना की बल्कि उसके आंकड़े को भी सार्वजनिक किया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन की सरकार इसका क्रेडिट लेने की जरूर कोशिश करेगी आने वाले 2024 के चुनाव में। और दूसरी बात, जिस तरीके से पिछड़े जो वर्ग हैं उनका जो अनुपात निकलकर सामने आया है या अति पिछड़ा जो वर्ग है उसका जो अनुपात निकलकर सामने आया है, चाहे 36% की बात करें, तो निश्चित तौर पर अब यह भी मांग शुरू होगी कि उनके जो आरक्षण की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। कल भी जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा था कि एससी यानी अनुसूचित जाति की जो संख्या है उसमें करीब 4% की बढ़ोतरी हुई है और उसके आधार पर अब उनका जो आरक्षण का कोटा है वह भी बढ़ा दिया जाए।